तो सुरथ नाम का जो राजा था, प्रजा का अच्छे से पालन कर रहा था, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि जो दूसरे जो राजा लोग थे, उन्होंने सबने मिल करके एक कुचक्र रचा और उस राजा के राज्य को, धन को खींचने के लिए, छीनने के लिए राज्य पर चढ़ाई कर दिया। राजा अपने राज्य की, प्रजा की सुरक्षा करने के लिए सैनिकों के साथ में उनसे युद्ध किया, लेकिन युद्ध में परास्त हो गया। और जब युद्ध में परास्त हुआ तो राजा के जो निजी मंत्री थे, जो निजी सेवक थे, जो निजी सेना थी, वो विरोधियों का साथ दे दिया। राजा के जो अपने लोग थे वे विरोधियों के गुट में जाकर के मिल गए और इस तरह से राजा को हार का मुख देखना पड़ा। राज्य में, घर में, मकान में, सोना चांदी में, संपत्ति में, सब जगह विरोधी राजाओं का कब्जा हो गया। राज्य से च्युत होकर के महाराज सुरथ किसी तरह से अपने प्राणों को बचा करके घोड़े में बैठ करके बाहर भगे, जंगलों का रास्ता पकड़ लिया। समय एक जैसा कभी नहीं होता है, यह बात अवश्य समझ लिया जाए। समय चलायमान होता है, कभी सुख और कभी दुख, ये दोनों का जोड़ा चलता है। जो राजा इतने आनंद से सुखपूर्वक रहता था, आज वह दुखी हो गया, सब छिन गया। इसलिए जब तक हमारे पास में सुविधा है, सुख है, संपत्ति है, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें उस संपत्ति से धर्माचरण करना चाहिए या ज्ञादिक कर्म करना चाहिए, ईश्वर को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। समाज में, देश में किसी भी वर्ग का कोई प्राणी यदि वह दुखी है, यदि वह अभावग्रस्त है, भूखा है, प्यासा है, गरीब है, उसकी मदद करनी चाहिए। यही मानव का धर्म है। राजा घोड़े में बैठ करके वहां से चला, जंगल में पहुंचा। एक मुनि का आश्रम था। उस मुनि का नाम था सुमेधा। बहुत अच्छे थे, हमेशा साधना में लगे रहते थे, जंगल में रह करके आदिशक्ति जगत जननी की उपासना करते थे। सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और ऋषि के चरणों में साष्टांग लेट गया। महात्मा ने उठाया, उसे अर्घ देकर के पूजा किया। राजा सुरथ ऋषि के सामने, उसके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। यह हमारा ऐसा देश है कि यहां जब राजाओं पर विपत्ति आती थी तो वे राजा लोग गुरु साधुओं की शरण में जाते थे, तपस्वियों की शरण में जाते थे। इसका मतलब है कि चाहे कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी प्रतिष्ठावान, ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, परंतु उसको शांति, उसको स्थिरता, उस वैभव, उस संपत्ति में, उस राज्य में नहीं होगा। शांति उसे किसी साधक, किसी महापुरुष के चरणों में बैठने पर ही मिलेगी। साधु महापुरुष सज्जनों के पास में ही शांति मिलेगी। ऋषि ने कहा, महाराज आप यहां सुखपूर्वक निवास करिए, आपको यहां किसी तरह का कोई भय, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होगा। राजा सुरथ
ने अपनी कथा बता दिया। मेरा राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, मैं राज्य से रहित होकर के मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब वही हैं। मैं भाग करके आपकी शरण में आया हूं, मैं बहुत भयभीत हूं, आप मेरी रक्षा करिए। तब ऋषि ने कहा, निर्भयम बस राजेंद्र नात्रते शत्रवः किल आगमिष्यति वलिनो निश्चयम तपसो बलात्। नात्र हिंसा प्रकर्तव्य वनवृत्त्यान्नपोत्तमो कर्तव्यम जीवनम सस्तैर निवार फल मूलकैहि। कितनी अद्भुत बात कहा। नात्र हिंसा पर कर्तव्य, तुम राजा हो, तुम्हारे हाथ में शस्त्र है, धनुष बाण है। राजाओं का स्वभाव है कि वो शिकार अवश्य करते हैं, लेकिन यहां तुम्हें शिकार नहीं करना होगा, यहां तुम्हें जीवों की हत्या नहीं करना, यहां तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, यहां तुम्हें वनवृत्ति में रहना है। और वन की जो वृत्ति है वह क्या है? बोले निवार फल मूल कही, यहां तो तुम्हें कंद मूल फल ही खाने को मिलेगा। तुम सोचो कि यहां हम रसगुल्ला, रसमलाई, मालपुआ मिल जाए खाने के लिए, तो नहीं मिलेगा। यहां तपस्वी जीवन व्यतीत करना होगा। राजा वहां आश्रम में रहने लगा, लेकिन कभी कभी उसको अपने बच्चों की याद आती है, अपने पत्नी की याद आती है, प्रजा की याद आती है, तो दुखी हो जाता है। न जाने वो क्रूर शासक मेरे राज्य में मेरे प्रजा के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार करते होंगे। बहुत दुखी था। कदाचित वह एक वृक्ष की छाया पर बैठा चिंता में डूबा हुआ था। कदाचित सनपस्तत्र वृक्षछायां समाश्रितः चिंतायामास चित्तार्तो गृह एव गताश्रयः। चिंता में डूबा हुआ था। उसी समय एक कोई बनिया आ गया। उस बनिया का नाम था समाधि। वह भी बेचारा बहुत दुखी था। भाग करके वह भी आया। राजा वृक्ष के नीचे बैठा था, दुखी अवस्था में। बनिया आया, वो भी बैठ गया वहीं पास में, और उसके भी नेत्र में झरझर 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 आंसू की धारा बह रही थी। राजा ने पूछा, लो, मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में, संसार में मैं ही दुखी हूं, लेकिन मेरे अलावा ये खुद ये व्यक्ति दुखी है। तो सज्जन व्यक्ति वह है जो दूसरे के दुख के सामने अपना दुख भूल जाए, वह सज्जन है। राजा ने पूछा, भैया तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? कौशिक समाच्च दीनोषि हरितः शोक पीडितः ब्रूहि सत्यम महाभाग मैत्री सप्तपदी मता। 7 पद एक साथ चलने पर मित्रता हो जाती है। तो यहां आकर के पास में मेरे बैठ गया, इसलिए तू मित्र ही हो गया मेरा। तू कौन है, तुझे क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, क्यों रो रहा है? समाधि नाम का बनिया बोला, मैं एक धनवान, सत्यवान, धार्मिक एक बनिया था। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार खूब बड़ा। मैं व्यापार करता था, खूब पैसा कमाता था। मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश रहते थे। लेकिन अब मैं थोड़ा असमर्थ हो गया, थोड़ा बूढ़ा हो गया। यह मेरा समय प्रतिकूल नहीं रहा, मेरा समय अनुकूल नहीं है, समय प्रतिकूल हो गया, थोड़ा परिस्थितियां आ गईं, तो मैं निर्धन हो गया। अब उतना मैं धन कमा नहीं पाता,
सारा परिवार, सारे घर के लोग बैठ करके खाते थे, मैं अकेला कमाने वाला थक गया। अब मैं धन नहीं कमा पा रहा, तो असर क्या हुआ, जो मेरे बीवी बच्चे, जो मेरे भाई, मेरे जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरा अपमान करते हैं वे लोग। जब मैं कमा रहा था तब तो वो मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन आज मेरी योग्यता कमाने की नहीं है तो उन्होंने मुझे तिरस्कार कर दिया। हे महाराज, ये संसार कितना विलक्षण है। इसका मतलब है कि ये संसार में कोई किसी का है ही नहीं। ये जितने भी संबंध हैं सारे स्वार्थ के हैं। स्वार्थ सिद्धि है तब तक तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं है तो प्रेम खत्म। मेरे परिवार वालों ने, मेरी बीवी बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं भाग करके यहां आया। क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं है। हे महाराज, सबसे बड़ा कष्ट तो यह है कि जिन बच्चों ने, जिन स्त्री ने, जिन भाइयों ने मुझे निकाल दिया, मैं उनके निकालने का मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं चला आया हूं और मैं ही कमाने वाला था, तो अब मेरे न रहने पर उनका क्या होता होगा। उनका क्या हो रहा होगा। कुटुंबम में निरालंबम मायाहीनम सुदुखितम भविष्यति च चिंतार्थम व्याधि शोकोपतापितम। कदा द्रक्षे सुतं भार्यां गृहं स्वजनमेव च स्वस्थं नामन् मनोराजन ग्रह चिंता कुलम भृशम। राजा सुन सुन करके आश्चर्यचकित है। बनिया ने कहा, मेरा मन इसी में डूबता रहता है, मैं कब वापस घर जाऊं, कब अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाइयों को, परिवार वालों को, माता पिता को कब देखूं मैं। मुझे लगता है वो भूखे पड़े होंगे, वो दुखी होंगे, मैं इसी चिंता में डूबा हूं। यद्यपि वो लोग मेरा तिरस्कार कर दिए हैं, मेरा त्याग कर दिए हैं, फिर भी उनकी चिंता मुझे बार बार सता रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। राजा ने कहा, बनिया तू कितना मूर्ख है। जिस परिवार, जिन बच्चों ने, जिस पत्नी ने तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम उनके लिए बार बार सोचते हो। वे तुम्हें नहीं सोचते, तुम उनके लिए सोचते हो। ये तो तुम्हारी मूर्खता है। बनिया ने कहा, महाराज ये मैं जानता हूं कि मेरी मूर्खता है, पर करूं क्या, ऐसा होता ही नहीं है। उनकी याद बार बार आती है, उनका स्मरण बार बार आता है, उनके लिए बार बार चिंता होती है, बार बार सोचना पड़ता है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। मैं जानता हूं कि ये मेरे नहीं रहे, इन्होंने मेरा तिरस्कार किया, अपमान कर दिया, मुझे निकाल दिया, है ना, लेकिन फिर भी मुझे उनके प्रति उनकी चिंता मुझे क्यों लगी है, ये क्या है, मैं यही तो नहीं समझ पा रहा। राजा ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी चिंता और मेरी चिंता लगभग एक जैसी है। मेरे शत्रुओं ने मेरा राज्य खींच लिया, तो मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों की चिंता कर रहा हूं। तुम्हारे पत्नी बच्चों ने तुम्हें त्याग दिया, तो तुम फिर भी अपने पत्नी बच्चों का त्याग चिंतन कर रहे हो। चलो ये महात्मा जी हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण, इनकी शरण में चलते, इनसे कुछ पूछें, जरूर हमें इनकी शरण में कोई न कोई हमें उपाय मिलेगा, कुछ बताएंगे। तब राजा और वो बनिया दोनों उस सुमेधा नाम के ऋषि के पास में पहुंचे और ऋषि के चरणों में प्रणाम करके राजा ने कहा, महाराज मेरे राज्य को शत्रुओं ने ले लिया, मुझे अपने राज्य की, अपनी पत्नी पुत्र की चिंता हो रही है। ये बनिया है, इसके बीवी बच्चों ने इसको घर से निकाल दिया। जब तक ये समर्थवान था, पैसा कमाता था, तब तक तो प्रेम करते थे, और जब असमर्थ हो गया तो निकाल दिया। पर ये बेचारा फिर उनकी चिंता कर रहा है, उनके लिए सोच रहा है।
ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है ये, है ना? ये किसके कारण ऐसा होता है? तब ऋषि ने कहा, शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कारणं बन्धमोक्षयोः महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनां इह मायाधीनाश्च ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयोः तथा सृष्टमिदं सर्वं जगस्थावर जंगमम्। हे राजन, ये सारा जगत जो है माया से परिवेष्टित है, माया से बंधा हुआ है। और माया से उत्पन्न जो राग द्वेष लोभ मोह ईर्ष्या है, वही मनुष्यों को परेशान करती रहती है। तो लोग हमें गाली देते हैं, मारते हैं, अपमान करते हैं, फिर भी हम उनके लिए सोचते हैं यह मोह है ना, ये मोह है। और ये मोह माया से प्रकट हुआ है। वह भगवती जगदम्बा के दो रूप हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। तो विद्या रूपिणी जो माया है वह भक्तों का पोषण करती है, और अविद्या रूपिणी जो माया है वह संसार के लोगों को मोह जाल में डाल देती है। तो ये जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है, मोह लोभ राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब माया का आवरण है, ये माया की सेना है। ये माया के कारण ऐसा हो रहा है ना? सब वही करने कराने वाली है, सब वही जो है बंधन और मोक्ष देने वाली है, जीव से वही कराती है। हाँ, इसलिए तुम लोग इस मोह माया से दूर होने के लिए उस माया जगदम्बा का भजन करो, उसका आश्रय लो। उस भगवती आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा का आराधन करोगे, उनकी पूजा करोगे, तो तुम्हारा दुख छूट जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। सुख चाहने वाले व्यक्ति को महामाया की उपासना करनी चाहिए। वह भगवती जगदम्बा पर परमात्मिका शक्ति, इतना उसका बल है, इतनी बलवती है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। वह ज्ञानियों के भी चित्त को मोहित कर देती है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सधे हुए लोग, उनके भी चित्त को वो मोहित कर देती है। उसके बल के आगे सबका बल फीका है। अणु परमाणु से लेकर के ब्रह्मा विष्णु तक चराचर जगत में जो भी है सब माया के बंधन में परिवेष्टित है। सब माया के बंधन में बंधे